जेपीएससी का जो आप लोग जानते थे फुल फॉर्म, अब नाम बदल गया है। पहले होता था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, अब हो गया झारखंड पैरवी पुत्र सेटिंग कमीशन। परीक्षा के बाद, हर रिजल्ट के बाद अगर ऐसे आंदोलन होगा, ऐसे विरोध होगा, तो झारखंड के युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी दादा? नौकरी किसको मिल रहा है? किसको नौकरी दिया है? नौकरी कहाँ किसको मिला है बताइए? नगर निगम में सेटिंग वाले को, पीजीटी में सेटिंग वाले को, लेबर स्टेशन में पैसा वालों को। तो नौकरी किसको लगा? जो छात्र यहाँ पढ़ रहा है, खेती बाड़ी में हुआ तो वो अब चुन के बेच करके पढ़ रहा है, उसका माता पिता मजदूरी करके पढ़ा रहा है, तो उसका कहाँ रिजल्ट हो रहा है? इंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा कॉपी जांचा गया है। तो क्या करेगा झारखंड के छात्र? क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन नहीं करे तो क्या करे? यहाँ पर तो सब तो सीट बेच दे रहा है, पैसा वालों को दे रहा है, तो क्या करेगा छात्र यहाँ? कोचिंग वाले का हम बहुत सारा वो देखते हैं कि सब देखते हैं कि सब लोग कहता है कि हमारे यहाँ से टॉपर है, हमारे यहाँ से सबसे बेस्ट है। इस पर क्या कहिएगा? हमको बड़ी हंसी आता है सब कोचिंग वाले से। अच्छा, बहुत हंसी आता है। अचानक कहीं से किसी का आया, भाई भतीजा का जान पहचान का आया, उसको भी रिजल्ट जाली करके बोल देता मेरा टॉपर आया। कोई टॉपर इन लोग को नहीं आता है जी। पीजीटी में किसका टॉपर आया बताइए तो? क्या को आया पीजीटी में? नगर निगम किसका आया? लेबर स्टेशन में किसका आया? सीजल में किसका आया? बोलिए ना। क्या लगता है आपको, इस राज्य में जेटेट संभव है 2025, 26, 27 के दौरान? 4 शिक्षा मंत्री बदल गए, 9 साल हो गया, लेकिन एक जेटेट का परीक्षा जो कि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशंस है, यहाँ के शिक्षा मंत्री को शर्म आना चाहिए। शर्म आना चाहिए कि आपके कार्यकाल में एक जेटेट का परीक्षा आप आयोजन नहीं कर पाए। क्या शिक्षा मंत्री बने? क्या शिक्षकों को बनाइएगा? क्या शिक्षक बने? क्या झारखंड का विकास होगा? चौमुखी विकास होगा? कोचिंग वाले भी पूरा पैसा कमा रहे, इसमें पूरा पैसा कमा रहे। ऐसे नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। मैं 8 साल से रांची में हूँ। उस समय से जेटेट का परीक्षा का जो होता है बैच पर बैच बन रहा है। कितना बैच पढ़ के चले गए, लेकिन कन्नन जी, आप कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग वाले का खूब बल्ले बल्ले है ना? बल्ले बल्ले है। उन लोग चाहता है कि पेपर में इस तरह आए, तुरंत बैच चालू कर देता है, तुरंत कोर्स चालू, बैच फुल पूरा पैसा पर पैसा आ रहा है। किताब वाला पब्लिकेशन वाला किताब छाप दे रहा है, किताब वो बिक रहा है, और छात्र जो है आलू प्याज बेच के मजदूरी करके माँ बाप पैसा भेज रहा है। यार सोच रहे हैं अब तो जेटेट का परीक्षा होगा, वो बात को बोल रहा है। हाँ, जेटेट का परीक्षा होता है भैया, अगला महीना होता है, परसों महीना होता है। झारखंड में कोई भी सरकारी नौकरी हो और विवाद न हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विवाद होना ही होना है। जैसा कि आपको पता है कि 11 महीना के आंदोलन के बाद जेपीएससी मेंस का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। उसके बाद से जो है रिजल्ट आते ही आरक्षण को लेकर, कट ऑफ को लेकर उसमें गड़बड़ियां पाई जा रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का जो है आरोप है, छात्र नेताओं का आरोप है, जेल के नेता का आरोप है, बीजेपी नेताओं का आरोप है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता चंदन जी हैं। आपको बता दें कि पिछले 9-10 सालों से झारखंड में जेटेट भी नहीं हुआ। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। दादा, ये 11 महीना आंदोलन चला, उसके बाद से फिर आप लोग जो है विवाद खड़ा कर रहे हैं कि जेपीएससी मेंस के रिजल्ट में जो आरक्षण को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ न कुछ जो है पारदर्शिता नहीं है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले जेपीएससी का जो आप लोग जानते थे फुल फॉर्म, अब नाम बदल गया है। पहले होता था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, अब हो गया झारखंड पैरवी पुत्र सेटिंग कमीशन। झारखंड पैरवी पुत्र सेटिंग को लाने के लिए, पैरवी पुत्र को सेटिंग करके लाने के लिए 11 महीना रिजल्ट को छुपाया गया है। आप यूपीएससी देखे होंगे, विभिन्न राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसको देखे होंगे। आज तक झारखंड का इतिहास बना दिया। हमको लगता है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी इसका नाम दर्ज होगा कि 11 माह रिजल्ट को होने के बाद, सारा मेरिट में बनाने के बाद उस रिजल्ट को छुपा दिया गया था। और जब रिजल्ट देने की बारी आई तो कहा जाता है कि सदस्यों के द्वारा साइन नहीं किया गया, जो कि उस समय वर्तमान अध्यक्ष जो थी जेपीएससी के नीलिमा करकेटा मैडम ने आह्वान किया था, और बाकायदे न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ था, मीडिया बाइट में भी आया था। साथ ही साथ जब उनका रिटायरमेंट हो गया तो हमारे छात्र जो थे अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, क्रमबद्ध आंदोलन हुआ, लेकिन फिर जेपीएससी का चेयरमैन का सीट खाली हो गया। अब ये बोल के मना कर दिया गया कि जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है, फिर जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो, इसके लिए अलग अलग आंदोलन किए गए। जब जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति हुआ तो रिजल्ट कब होगा? हाँ, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ज्ञापन बार बार सौंपे गए, राज्यपाल को सौंपे गए, मुख्यमंत्री को सौंपे गए, यहाँ तक महामहिम राज्यपाल को भी सौंपे गए। जब हम लोगों ने देखा कि अब पानी जो है माथे से पार हो रही है, अब आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप का जो होता है घोषणा करना चाहिए, तो हमारे क्रांतिकारी देवेंद्र महतो और जयराम महतो जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो और जो विधायक हैं, डुमरी विधायक, उन्होंने घोषणा किया। और उनके आह्वान पर और देवेंद्र महतो ने आह्वान कर दिया था कि जून का माह फिर से जिस प्रकार से 60-40 नियोजन नीति का आपने दिखाया था अपने चैनल के माध्यम से, कहां ने हम लोगों ने धुआं कर दिया पूरा झारखंड को, उसी तहत हम लोग बोले थे फिर से जून का महीना जो होगा वो आंदोलन का महीना होगा, उलगलान का महीना होगा। और जेपीएससी का रिजल्ट अगर मई माह तक अगर रिजल्ट जारी नहीं करता है तो जिस प्रकार से उग्र आंदोलन होगा उसका
ये सिर्फ जेपीसी के ऑफिस के बाहर नहीं होगा, रांची में नहीं होगा, चौबीसों जिला में होगा, और सब जगह हुक्का जाम कर देंगे। यहाँ के मंत्री और विधायक क्या बना के रख दिया झारखंड को, जिसके कारण से देखे होंगे कि ताबड़तोड़ में 20 मई को रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट में आप देखिएगा कि कितना त्रुटि है, आप देख के अचंभित हो जाइएगा। चंदन दा, ये बताइए कि आप लोग रिजल्ट में त्रुटि को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप लोग कई वर्षों से लगातार हर परीक्षा का आंदोलन में शामिल होते हैं, जैसे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, जैसे सीजीएल का एग्जाम हो, अब जो है 11वीं 13वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट है, उसको लेकर भी जो है विवाद खड़ा हो गया है कि पारदर्शिता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर परीक्षा के बाद, हर रिजल्ट के बाद अगर ऐसे आंदोलन होगा, ऐसे विरोध होगा, तो झारखंड के युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी दादा? नौकरी किसको मिल रहा है, किसको नौकरी दिया है, नौकरी कहाँ किसको मिला है बताइए? नगर निगम में सेटिंग वाले को, पीजीटी में सेटिंग वाले को, लेबर स्टेशन में पैसा वालों को, तो नौकरी किसको लगा? जो छात्र यहाँ पढ़ रहा है, खेती बाड़ी में हुआ तो अब चुन के बेच करके पढ़ रहा है, उसका माता पिता मजदूरी करके पढ़ा रहा है, तो उसका कहाँ रिजल्ट हो रहा है? रिजल्ट तो पैसा वाला को हो रहा है। तो यहाँ पे एक दुकान खोल देना चाहिए, इस पोस्ट के लिए इतना पद है, इसके लिए इतना पैसा लगाइए, इतना लगाइए, जेपीएससी कितना के लिए, सीजीएल कितना लगाए, पीजीटी कितना लगाए, लेबर स्टेशन कितना लगाए, नगर निगम को लगाए, तो एक दुकान खोल दीजिए। दुकान में जो खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाया तो जो सीट होता है उसमें फिर मेरे छात्रों को दे दीजिए। तो वही तो चल रहा है झारखंड में। चल तो क्या रहा है? अगर आप बोलते हैं तो सारे आरोप हम लोग लगा रहे थे, आरोप क्या लगा रहे हैं? आप बताइए कि जब यहाँ पर नियमावली में जब लिखा हुआ है कि मेंस का रिजल्ट होना चाहिए 2.5 टाइम्स होना चाहिए, कैटेगरी वाइज होना चाहिए, और दूसरा बात है कि जितना अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है, कौन अभ्यर्थी किस कैटेगरी में पास है किसी को नहीं पता है। मतलब कि कौन एससी कैटेगरी में पास हुआ है, कौन एसटी में पास हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं है, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। मान के चलिए कि हम जनरल सीट में आ गए, हम एससी हैं, हम जनरल सीट में आ गए, तो हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंटरव्यू में थोड़ा कुछ नंबर आ जाएगा तो हमारा मेरिट में आ जाएंगे, कोई भी पोस्ट में आ जाएंगे, नए डीएसपी बनेंगे, नई बीडीओ बनेंगे, शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे, एलएसडब्ल्यू बनेंगे, कुछ भी बन जाएंगे। इस तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ तो पता नहीं कि आप किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुए हैं, किसका सिलेक्शन हुआ है, क्यों नहीं जारी किया जाता? इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, आपको क्या लगता है? आपको बता दूं, ये रद्द भी हो सकता है। अच्छा, जेपीएससी 11th 13 रद्द हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? कैसे रद्द हो सकता है? क्षेत्रीय आपके चैनल के माध्यम से नया चीज खुलासा करता हूं, जो कि आज तक आपके चैनल के माध्यम से यार कोई चैनल में नहीं किया गया होगा, कि जेपीएससी का कॉपी जो होता है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का, वैसे शिक्षकों के द्वारा कॉपी जांचा गया है जो अयोग्य है। आपको कैसे पता कि अयोग्य है वो? हमको क्या नहीं पता, हम जब उसका स्टूडेंट है, जब हम क्रिकेट खेलते थे कौन नहीं पता रहता कौन बॉल डालना है, कहाँ बैटिंग करना है, किधर डिफेंस करना है, किधर चौका मारना है, किधर छक्का मारना है, किधर फील्डर नहीं, किधर गैपिंग है। हम तो स्टूडेंट हैं, हमको तो हर चीज पता है, हमको हर चीज पता है कि हम क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहे हैं, क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाए, हमको तो हर चीज पता है। ऐसा थोड़ी है। तो पहली बात है कि इंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा कॉपी जांचा गया है। इंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा जेपीएससी मेंस का कॉपी, हाँ, जो पदाधिकारी बनेंगे, झारखंड का जो इतिहास रचेंगे, झारखंड की जो भलाई करेंगे, सेवा करेंगे, बड़े पद में आएंगे, झारखंड का जो होगा विकास करेंगे, वैसे लोगों को इंटर में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा कॉपी जांचा रहा है, जो कि उसको सिलेबस पता नहीं है। ग्रेजुएशन में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा जांचा रहा है। नए सहायक प्राध्यापक के द्वारा कॉपी जांचा गया है, जिसका कार्यकाल 1 साल भी नहीं हुआ है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जेपीएससी का जो पदाधिकारी का जो कॉपी है वही जांच सकता है जिसका स्नातकोत्तर कॉलेज में 3 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का। यहाँ पर तो इंटर में पढ़ाने वाला, ग्रेजुएशन में पढ़ाने वाला कॉपी जांचा गया है। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में पढ़ाने वाला एक शिक्षिका भी है जो लगभग सबसे ज्यादा कॉपी जांचा है, और कॉपी जांचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जितना सब मिलकर जांचता था उतना वो अकेले जांचती थी। तो ये कहाँ से डेटा लाए हैं, ये कहाँ से आप सोर्स लाए हैं? ये हम बोल रहे सफेद पन्ना में हम लिख देते हैं कि अगर हम इसमें गलत आरोप होगा तो हमको ये फांसी में चढ़ा दीजिएगा, लेकिन ये आरोप के कारण हम बताता हूँ कि खोटा भाषा के क्षेत्र के प्रोफेसरों के द्वारा जो जांचा गया है, कौन लोग जांचे हैं, इसका खुलासा किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे मेरिटरियस छात्र जो है खोटा भाषा क्षेत्र 18 जिला के, उसकी किस मेरिट के साथ हत्या किया गया है, इसका भी खुलासा हो जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि वैसे छात्रों को जान के नंबर कम दिया गया है। अब ऐसे सेंटर में जो खोटा भाषा कहीं बना दिया था सेंटर, एक सेंटर में 1962 छात्र बैठे हुए थे, मात्र 3 छात्र का रिजल्ट हुआ है। कैसा है? इतना पढ़ने में कमजोर हो गया कि एक खोटा भाषा वाला तुरंत उसको मेरिट से सीधे बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से कॉपी जांचा गया, ताबड़तोड़ कॉपी जांचा गया, डिजिटली कॉपी जांचा गया। झारखंड एक ऐसा जगह है, राज्य है, जहां पर सिर्फ जो होता है प्रैक्टिकल किया जाता है, हर चीज का प्रैक्टिकल। देखिए सहायक आचार्य हुआ था, अभी देखिए बीजेपीएससी में डिजिटली कॉपी जांचने का किया गया। अभी माध्यमिक आचार्य जा रहा है, नया प्रैक्टिकल झारखंड में होगा, सारा प्रैक्टिकल यहीं पर होता है।
मतलब जिस सारा प्रकार से एक्सपेरिमेंट कोई- यही हाँ, होता है। सारा एक्सपेरिमेंट है। पहले देखते हैं झारखंड सरकार में कोई भी योजना आया, जैसे देखोगे आयुष्मान कार्ड का योजना तो झारखंड में आयोजन किया गया था, बहुत बढ़िया खुशी का बात था। लेकिन प्रैक्टिकलो सब चीज किया जाता है, परीक्षा वाला भी यहीं पर किया जाता है एक्सपेरिमेंट। तो क्या करेगा झारखंड के छात्र, क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन नहीं करे तो क्या करे? यहाँ पर तो सब तो सीट बेच दे रहा है, पैसा वालों को दे रहा है, तो क्या करेगा छात्र? यहाँ छात्र के पास बचा क्या है? अब बोल दीजिए नहीं पढ़ो, कॉलेज बंद कर दो, यूनिवर्सिटी बंद कर दो, सब बंद कर दो। ये बताइए चंदन जी कि आप जो है जेपीएससी की जो है आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, उस पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि कोई पारदर्शिता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कब तक चलेगा आखिर? अब तो जो है सुनने में आ रहा है कि परीक्षा का जो है जो रिजल्ट आया है उसका इंटरव्यू भी होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो फिर तो ऐसे तो लोगों को हमारा देखिए रिसर्च चल रहा है हम लोग का टीम का, और लगभग हो चुका है 80%, 20% और बाकी है। जैसे 100% होगा, आंदोलन का स्वरूप होगा, हम लोग चेयरमैन को ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हुई, किस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है। क्योंकि 11 माह हो गया था जब हम लोगों ने आह्वान किया था, तो रिजल्ट जल्दीबाजी में दिया था। 11 माह से जो रिजल्ट को छुपाया गया था और किस प्रकार से सिटिंग वालों को रिजल्ट किया जा रहा है। बहुत सारे छात्र, झारखंडी छात्र का भी हुआ है, वो भी सोच रहे होंगे मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन लास्ट में उसका भी नहीं होने जा रहा है। पिछले 9 साल से जेटेट नहीं हुआ है, आपको तो पता ही होगा। जी, जी। क्या लगता है आपको, इस राज्य में जेटेट संभव है 2025, 26, 27 के दौरान? झारखंड में हर चीज संभव है, भ्रष्टाचार, चुनाव, तो परीक्षा तो संभव नहीं है ना? डेटिंग, सब चीज है। हाँ, परीक्षा का अगर कैलेंडर बोलिएगा ना, हाँ, तो जिस प्रकार से भी मौसम कैसा दिख रहे हैं, हाँ। लग रहा है पानी गिरेगा, हो सकता नहीं गिरेगा, बस वही है। अच्छा। जैसे गर्मी महीना में बरसात जैसा कभी बना दिया तो लगा हाँ पानी गिरेगा, हाँ। है ना? वही चीज हो गया झारखंड में कि आज होगा, परीक्षा होगा, नया साल होगा। 9 साल, नवंबर 2016 से लेकर अभी मई 2025 हो गया, लेकिन जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? 4 शिक्षा मंत्री बदल गए, 9 साल हो गया, लेकिन एक जेटेट का परीक्षा जो कि एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशंस है, जिसके माध्यम से सीटेट का परीक्षा, जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष, साल भर में 2 बार किया जाता है। लेकिन एनसीटी का रूल है कि कम से कम आपके राज्य में टेट का परीक्षा 1 साल में करना चाहिए। लेकिन झारखंड दुर्भाग्य है, झारखंड के भ्रष्ट पदाधिकारी दुर्भाग्य है। यहाँ के शिक्षा मंत्री को शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि आपके कार्यकाल में एक जेटेट का परीक्षा आप आयोजन नहीं कर पाए। क्या शिक्षा मंत्री बने, क्या शिक्षकों को बनाइएगा, क्या शिक्षक बनाइए, क्या झारखंड का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा? आप शिक्षक बनाने के योग नहीं रहे हैं, एक जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं किए गए। उसके माध्यम से देखे होंगे कि बार बार नियमावली बनाता है, नियमावली रद्द हो जाता है। अगस्त 2024 में हम लोगों से फॉर्म भराया गया, लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे, 38 करोड़ का राजस्व भी आ गया। सरकार मैया समान योजना में बांटने में व्यस्त है। सरकार मैया समान बांट दी, सिलेबस गलत बनाया, जिसका विरोध किया था, फिर उस सिलेबस को वापस लिया गया। फिर सेक्शन वाइज कटअप रखा गया, सेक्शन वाइज के लिए कटअप के लिए जब हम लोग शिक्षा विभाग गए, शिक्षा निदेशक से मिले, तब जाके उसको वापस लिया गया। अभी कुछ दिन के पहले देखे होंगे कि 10 दिन के पहले जो था, मैं घर में था तो मैं अचानक देखा कि नियमावली को वापस ले लिया गया है। फिर से देखें कि कल के न्यूज़पेपर में आया है कि जेटेट का परीक्षा 11 भाषाओं में आयोजन किया जाएगा, जिलावार नियुक्ति के लिए किया जाएगा, जिसमें से 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अतिरिक्त एक उड़िया और एक दूसरा बांग्ला भाषा होगा, और साथ ही 4 अतिरिक्त विषय जो हमारे परीक्षा का जो आयोजन किए जाएंगे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। इस प्रकार से खाली लग रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, पेपरों में आता है, छात्रों में आशा जग जाती है, कोचिंगों में बैच पर बैच बन जाता है। कोचिंग वाले भी पूरा पैसा कमा रहे हैं, इसमें पूरा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। मैं 8 साल से रांची में हूँ, उस समय से जेटेट का परीक्षा का जो होता है बैच पर बैच बन रहा है। कितना बैच पढ़ के चले गए, लेकिन किसी का नौकरी कहाँ लगेगा? जेटेट तो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप जेटेट परीक्षा पास किए हैं, तो आप एक शिक्षक बनने के लिए आप योग्यता रखते हैं। चंदन जी, आप कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग वाले का खूब बल्ले बल्ले है ना? बल्ले बल्ले है। उन लोग चाहता है कि पेपर में इस तरह आए, तुरंत बैच चालू कर देता है, तुरंत कोर्स चालू, बैच फुल पूरा पैसा पर पैसा आ रहा है। किताब वाला, पब्लिकेशन वाला किताब छाप दे रहा है, किताबों बिक रहा है, और छात्र जो है आलू प्याज बेच के मजदूरी करके माँ बाप पैसा भेज रहा है। यार सोच रहे हैं अब तो जेटेट का परीक्षा होगा, वो बाप के बोल रहा है हाँ जेटेट का परीक्षा होता है, भैया अगला महीना होता है, परसों महीना होता है, दूसरा महीना होता है, तीसरा महीना होता है। अच्छा। अब इस तरह करते करते 9 साल हो गया। अच्छा, एक वो कितना तो उम्र सीमा पार हो गया। बहुत लोग सोचते थे कि ना कुछ मान लिया तो अब गुरु जी बन जी लास्ट में उमरिया आवे के बचल है, तनी बीएड कर लेबे। अब बीएड तैयार कर लो थिन, अब बाद सोचा है कि 40 साल हो गया, अब 45 साल के अंदर हमारा हो ही जाएगा। अब 4500 साल पार हो गया, 50 हो गया, उसको वैसे बाहर हो गया, वो बाहर हो गया। ऐसे है कोचिंग का बात किए, कोचिंग वाले का हम बहुत सारा वो देखते हैं कि सब देखते हैं कि सब लोग कहता है कि हमारे यहाँ से टॉपर है, हमारे यहाँ से सबसे बेस्ट है। इस पर क्या कहिएगा आप? हमको बड़ी हंसी आता है सब कोचिंग वाले से। अच्छा, बहुत हंसी आता है। वो सब का समझता है, हमको समझ में नहीं आता है। अपने आप को बहुत यूट्यूबर है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक की एक गरिमा होती है, शिक्षक की एक अपनी नॉलेज की कैपेसिटी होती है। आप देखिएगा कि उन लोग पढ़ाता है, उन लोग को देखिएगा कितना गलत पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, और जैसे तैसे करके बस एक नहीं होता है हब बना दिया है कि अब मेरे पास
इसका उसका रिजल्ट जारी कर देता है। अरे टॉपर है तो सबको टॉपर कहने बना देता है जी। उसको पहले कहने जारी करता है कि हमारे यहाँ पर अभ्यर्थी जो है इतने अभ्यर्थियों का लिया, इसमें लड़का हमेशा टॉप लिस्ट में आ रहा है, टॉप लिस्ट में आ रहा है, टॉप लिस्ट में आ रहा है। अचानक कहीं से किसी का आया, भाई भतीजा का जान पहचान का आया, उसको भी रिजल्ट जारी करके बोल देता मेरा टॉपर आया। कोई टॉपर इन लोग को नहीं आता है जी। पीजीटी में किसका टॉपर आया बताइए तो, क्या को आया पीजीटी में? नगर निगम किसका आया? लेबर स्टेशन में किसका आया? सीजल में किसका आया? बोलिए ने, हैं? सीजन में किसका आया? तो कहां पर इसका मेरिट आया बताइए ना। अभी जैसे इंटरव्यू चलेगा जेपीएससी का, अब बच्चा लोग क्या करेगा? पैसा गरीबी है, मॉक इंटरव्यू फ्री करा देता है। मॉक इंटरव्यू में जाएगा तो एक दिन मॉक इंटरव्यू में गया, एक दिन इंटरव्यू आपके पास दिए, आप मेरा छात्र हो गए। अच्छा, वो कहते हैं कि आप मेरे छात्र हैं। आप मेरा छात्र हो गए, आपको मेरिट में छाप देंगे। ये आप बीडीओ बन गए, जेपीएससी से आपका डीएसपी बन गए, बीओ बन गए। इस तरह से करके छात्र देखता है इतना बढ़िया पोस्टर वोस्टर लगा दिया है, लेकिन वो दिखावा कौन करता है? ऊंची दुकान फीकी पकवान वाले लोग ज्यादा करते हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि 11 महीने के बाद 11वीं 13वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आया, जिसके बाद से जो है जेपीएससी मेंस पर जो है जेपीएससी मेंस के रिजल्ट पर सवाल खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि जो है कट ऑफ और आरक्षण में गड़बड़ी पाई गई है, रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। जोहार, नमस्कार।